चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा मून मिशन फाइनली 14 जुलाई को 2:35 पर लॉन्च होगा। एंड फाइनली मिशन सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया ऐसा पहला देश होगा जिसने मून के साउथ पोलर रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग की है। यस, आपने सही सुना, पूरे वर्ल्ड में अब तक कोई ऐसा देश नहीं है, ना यूएस, ना रशिया, ना चाइना, जो मून के इस अनएक्सप्लोर्ड रीजन पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया हो। दिस इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर अस। द होल वर्ल्ड विल बी वॉचिंग अस नाउ। बट क्या आपने सोचा कि इंडिया के ये चांद पर जाने की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? कैसे इंडिया वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बना जिसने चांद पर पानी होने के एविडेंस खोजे? कैसे इंडिया वर्ल्ड के उस एलीट कंट्रीज के क्लब का मेंबर बना जिनका प्रेजेंस मून पर है? वेल, मंगलयान की स्टोरी तो हमने मूवी में देखी है, बट हम चंद्रयान को भूल गए। So subscribe to this channel and dive with me into this video. जुलाई 21, 1969 दुनिया का वो ऐतिहासिक पल जब इंसान ने पहली बार चांद पर अपना कदम रखा। ना कि सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, बल्कि हर एक इंसान के लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि अब हमने सपने देखना शुरू कर दिया था, सपने दूसरे ग्रहों पर अपने घर बनाने का। बट हम इंडियंस के लिए तभी सपना बहुत दूर था, बट नामुमकिन नहीं, क्योंकि इसके एक महीने बाद ही 15 अगस्त 1969 को इंडिया ने अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया। एंड फिर हमने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। कभी गलतियाँ की तो कभी गलतियों से सीख के सक्सेस मिला। हम इतने सक्सेसफुल हो गए थे कि अब हम दूसरे कंट्रीज़ के सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में ले जाने लगे। बट फिर भी चांद पर जाने का सपना अभी भी अधूरा था। पर फिर 1999 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की एक मीटिंग में मून मिशन की बात की गई। एंड फिर 2000 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इस आइडिया को सीरियसली लिया एंड इसरो ने फिर बनाया नेशनल लूनार मिशन टास्क फोर्स। इस टास्क फोर्स ने टेक्नोलॉजी स्टडी करना स्टार्ट किया एंड कंक्लूड किया कि अब इसरो मून पर जाने के लिए कैपेबल है। एंड इसके बाद वो टाइम आया जिसका सबको इंतज़ार था। अप्रैल 2003 में इंडिया के 100 से ज़्यादा टॉप के साइंटिस्ट्स मिले एंड उन्होंने टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन को डिस्कस किया। एंड फाइनली 15 अगस्त 2003 को चंद्रयान 1 प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया एंड नवंबर में ही मिशन को अप्रूव कर दिया गया। एंड फिर मिशन पर काम होना स्टार्ट हुआ। चंद्रयान 1 को नॉर्थ एंड साउथ पोलर रीजन की केमिकल एंड मिनरोलॉजिकल इमेजिंग करनी थी। उसके सरफेस एंड सब सरफेस में पानी को खोजना था। सरफेस पर जो हाइट वेरिएशन थे उनको स्टडी करना था एंड एक्सरे स्पेक्ट्रम में मून के सरफेस को ऑब्जर्व करना था। इसके साथ ही साथ मून के हाईलैंड रॉक्स में पाए जाने वाले केमिकल्स को भी खोजना था। इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाना स्टार्ट हुए। टेरेन मैपिंग कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर, लेज़र रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, हाई एनर्जी गामा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड मून इम्पैक्ट प्रोब को इंडिया ने खुद डेवलप किया। इसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया ने बाकी कंट्रीज से लिए, जैसे एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर यूके से एंड यूरोपियन एजेंसी के साथ मिलकर बनाया एंड मिनी सार को नासा ने डेवलप किया। सब कुछ सक्सेसफुली टेस्ट होने के बाद चंद्रयान अब लॉन्च होने के लिए रेडी था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के मून पर जाने के 50 साल बाद फाइनली इंडिया ने भी अपना पहला मून मिशन लॉन्च कर दिया। चंद्रयान 1 ने डायरेक्ट प्रोजेक्ट्री को फॉलो करने की जगह पे ऑर्बिट इंक्रीजिंग मैनूवर्स को फॉलो किया एंड 3 नवंबर को उसने अपना 5th एंड फाइनल ऑर्बिट बर्न किया एंड फाइनली 8 नवंबर 2008 को वो मून के ऑर्बिट में एंटर कर दिया एंड अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस किया। इस दिन हमने हिस्ट्री क्रिएट की, क्योंकि अब हम विश्व के सिर्फ 5वें ऐसे देश बन चुके थे जिनका व्हीकल मून के ऑर्बिट में था। वी फाइनली एंटर्ड द एलीट क्लब। इसके बाद 14 नवंबर को मून इम्पैक्ट प्रोब को लूनर सरफेस पर क्रैश कराया गया एंड क्रैश होने के बाद उसमें लगे इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव किया गया सो दैट इट कैन स्टार्ट एनालाइजिंग द लूनार सरफेस। एंड ये वही इम्पैक्ट प्रोब था जिसके डाटा को एनालाइज करने के बाद मून पर पानी होने की बात कंफर्म हुई थी। एंड इसके बाद चंद्रयान 1 बिकेम द ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर द होल वर्ल्ड। ये सब अचीवमेंट्स ऑर्बिटर ने सिर्फ 312 दिनों में किए थे। 28 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 से हमारा कनेक्शन टूट गया। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद इसका फॉलोअप मिशन तो ऑब्वियस था, बट इवन लॉन्च के पहले ही इसरो ने नवंबर 2007 में रशियन स्पेस एजेंसी के साथ एग्रीमेंट साइन किया टू वर्क टुगेदर ऑन चंद्रयान 2। 18 सितंबर 2008 को इंडियन गवर्नमेंट ने इस मिशन को अप्रूव कर दिया एंड 2009 तक चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट का डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया था। बट फिर स्टार्ट हुए इसके प्रॉब्लम्स। इसरो ने तो सारे पेलोड्स टाइम पर डेवलप कर लिए थे, बट रशियन एंड से चीज़ें डिले होने लगीं। 2012 में रशिया ने अपना मार्स मिशन फोबोस फ्रंट भेजा था
बट वो फेल हो गया। एंड क्योंकि चंद्रयान 2 के लिए जो लैंडर रशिया डेवलप कर रहा था उसमें सेम टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस थे, इसीलिए इसको डिले कर दिया गया। रशिया ने प्रॉमिस किया कि 2015 तक वो लैंडर डेवलप कर लेंगे, लेकिन रशिया ने फिर डिले किया एंड चंद्रयान 2 को 2018 तक डिले कर दिया गया। इसके बाद 2 बार और डिलेज हुए। लॉन्च व्हीकल को भी बदला गया। पहले GSLV मार्क 2 चंद्रयान 2 को ले जाने वाला था, बट फिर कॉन्फ़िगरेशन एंड मास में चेंजेस की वजह से इससे अच्छा लॉन्च व्हीकल को चूज़ किया गया, LVM-3। बट प्रॉब्लम्स यही नहीं रुकी। जब टेस्टिंग स्टार्ट हुई तो लॉन्च व्हीकल के इंजन के थ्रॉटलिंग में इशू मिले एंड इसलिए डिसाइड हुआ कि फरवरी 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाएगा। बट फिर लैंडर के 2 लेग्स में माइनर डैमेजेस आए एंड मिशन को और भी डिले कर दिया गया। बट फाइनली सब चीज़ें सही की गई एंड लॉन्च का डेट अनाउंस किया गया। चंद्रयान 2 को 14 जुलाई को लॉन्च करना था, बट सैडली कुछ टेक्निकल इश्यूज हुई एंड मिशन को 1 हफ्ते और डिले किया गया। इन सारी दिक्कतों के बाद फाइनली 22 जुलाई को चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 M1 के थ्रू लॉन्च हुआ। इस मिशन में एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर था। इनको मून के ऑर्बिट तक पहुंचने में अराउंड 28 दिन लगे एंड 20 अगस्त को चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिटर में एंटर हो गया एंड फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ विक्रम लैंडर को लूनार सरफेस पर सॉफ्ट लैंड कराने का प्रोसेस। विक्रम लैंडर को मून के साउथ पोलर रीजन में लैंड कराना था, जहाँ ये मून के 1 दिन यानी अर्थ के 14 दिन तक मून के सरफेस को स्टडी करता। बट सैडली इस स्टेप पर फिर से एक प्रॉब्लम हुई। 6 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर मून सरफेस से 2 किलोमीटर ऊपर अपने ट्रैजेक्टरी से डेविएट हो गया एंड उसका कम्युनिकेशन इसरो से टूट गया एंड कोई कंट्रोल ना होने की वजह से वो मून पर जाके क्रैश हो गया। इसके बाद इसरो ने एक फेलियर एनालिसिस कमेटी बनाई, जिसके इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये क्रैश एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था। बट दो इस मिशन में लैंडर क्रैश हो गया था, बट स्टिल मिशन अप्रॉक्सीमेटली 95% सक्सेसफुल था। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मिशन की जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे, जैसे लूनार सरफेस के टोपोग्राफी को स्टडी करना, वहाँ पाए जाने वाले एलिमेंट्स, मून के एक्सोस्फीयर एंड साउथ पोलर रीजन में जो पानी है उसको स्टडी करना, ये सब काम ऑर्बिटर को करना था। इवन मून के लूनर सरफेस को मैप करके जो 3D मैप बनाना था वो भी ऑर्बिटर को ही करना था। बट हाँ, स्टिल अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ होता तो इंडिया वो पहला देश होता जिसने मून के साउथ पोलर रीजन में अपनी सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। बट कोई ना, कहते हैं ना, फेलियर से हम रुकते नहीं बल्कि उससे सीख के आगे बढ़ते हैं। एंड इस पार्शियल सक्सेसफुल मिशन के बाद इसरो ने भी अपना तीसरा मिशन को अनाउंस किया, चंद्रयान 3। इस मिशन में एक लैंडर एंड एक रोवर होगा एंड इस बार ये स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटर को कैरी नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी फुल्ली फंक्शनल है एंड इसी ऑर्बिटर को लैंडर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इस मिशन के लिए लैंडर इंडिया बना रहा है एंड लॉन्चर एंड रोवर के लिए जापान से हेल्प ली गई है। ये मिशन सक्सेसफुल होने के लिए छोटी सी मिस्टेक बहुत रिस्की है एंड इसलिए इवन फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी से इसरो हेल्प लेगा। इस मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट है लैंडर को सेफली मून के सरफेस पर उतारना एंड उसके बाद मिशन का मेजर गोल इनसाइट ऑब्जर्वेशन है, जिसमें लूनार सरफेस के केमिकल कंपोजिशन एंड वहाँ पाए जाने वाले एलिमेंट्स जैसे सॉइल, वाटर को स्टडी करना है। इन स्टडीज़ को परफॉर्म करने के लिए चंद्रयान 3 में 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो लैंडर एंड रोवर को मून के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट तक ले जाएगा। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल अपने साथ स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ AKA SAPE को भी कैरी कर रहा है, जो अर्थ से एमिट होने वाली लाइट के पोलराइजेशन को स्टडी करेगा। एक बार जब ये प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, फिर लैंडर अपना काम स्टार्ट करेगा। ये लैंडर रोवर को कैरी करेगा, जो मून के सरफेस तक इसको ले जाएगा। मून के सरफेस पर पहुंचने के बाद रोवर लैंडर से बाहर आएगा एंड फिर वो मून के सैंपल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ये मिशन कल यानी 14 जुलाई को 2:35 PM पर लॉन्च किया जाएगा एंड आई होप इस बार ये मिशन सक्सेसफुल हो एंड इंडिया पहली कंट्री बन जाए जिसने मून के साउथ पोलर रीजन पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। बट हाँ, अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो, देन शो कंप्लीट एंथुसियाज्म टू दिस मिशन एंड हाउ ऑल्सो लेट मी नो कि आपने इस मिशन को लाइव देखा या नहीं, आइदर यूट्यूब पर या फिर साइट के पास। अगर आपको स्पेस रिलेटेड वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।